जो बड़ा मेहरबान अते निहायत ही रहम करने वाला है। दुरूशी पढ़ लो सारे साथी भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पंजाबी समझ लोगे ना आराम ना? नहीं है आजू समझना। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु आवाज़ नहीं आई थोड़ी। रोटी मौलवी कहता खवाती है सल्लल्लाहु। हाँ कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। इत्थे शायर एक औरत दी जिक्र करदा विच कहंदा नबी अलैहिस्सलाम दे जिथे पैर मुबारक लग गए उहदे वर्गी तां थां कोई होर है नहीं। ते कहंदा ना इन्ना बाबरकत है कि अल्लाह ताला कुरान च कहंदे कसम खांदे ताहा यासीन मुदस्सिर नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नां दियां कसमां खांदे अल्लाह ताला। ते फिर अगे एक औरत दा जिक्र करदा कहंदा जिहड़ा नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते बोसे दिंदी है चुमदी है नबी अलैहिस्सलाम नू। कदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रुखसार मुबारक कदी गल्लां नू कदी अखां नू कदी होंठां नू कदी मत्थे नू ओहदा भी जिक्र नाल कर रहा कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। अज पूरी दुनिया दे विच अकवामे आलम च जिन्ने मुल्क है जिन्नियां जुबानां है जिन्ने रंग है जिन्ने रूप है जिन्नियां बरादरियां जिन्नी तरह का खाना पीना है जिन्नी तरह की जमीन है उत्थे इक्को ही चीज सारियां दी एक वर्गी है। बाकी कुछ ना कुछ तब्दीली है। रंग च तब्दीली है बोली च तब्दीली है रहन सहन च तब्दीली है खान पीन च। लेकिन पूरी दुनिया की एक चीज इक्को वर्गी मिलती है सारी दुनिया के हर मुल्क च की वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनकलाब बर्पा किया किहने बर्पा किया? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया है। अज भी दुनिया के जिहड़े लोग हैं वो सोचते भी इस्लाम दुनिया का सब तो बड़ा दीन बनया किदां कायनात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया च पहुंचिया किदां। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा की पैगाम दिता कि देखो असी कित्थे बैठे हैं इत्थे इस छोटे जे पिंड दे विच ते साडा कनैक्शन कित्थे जुड़िया होया है मदीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे नाल जिन्हां नूं कदी तक्किया नहीं जिन्हां नूं कदी सुनिया नहीं जिन्हां नूं कदी वेख्या नहीं लेकिन अपनी जान तो ज्यादा अगर किसी मुसलमान नूं प्यार है तो किस जात दे नाल है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी दे नाल। फिर ऐसा की होया कि पूरी दुनिया च पैगाम पहुंचे? नबी अलैहिस्सलाम ने वो केड़ा स्नेहा है जिहड़ा पूरी दुनिया के लोगों नूं दिता है। अज असी जिथे बैठे हैं आपस दे विच अगर आप आपस च गल करिए अगर कोई साडा हिंदू भरा अगर कोई साडा सिख भरा कोई साडा दलित भरा कोई जैनी बौद्धी भरा सानू पूछे कि यार इस्लाम का मतलब की है इस्लाम किनू कहंदे हैं तुहाडे मजहब का की मतलब है दीन की है कदी सोचा इस बारे तुसी
कभी कल्ले बह के विचार किया है, कभी अपने मौलवी नाल गल सांझी की है कि अगर साडे वतन च रहन वाला, साडे देश च रहन वाला, साडे नाल जम्मिया, साडी बोली बोलन वाला, साडे नाल सारा दिन खेडन वाला, जिहदे नाल असीं बचपन गुजारिया, जवानी गुजारी, अगर वो अचानक कदी सानू पूछ ले वो तुहाडा दीन कहंदा की है, तुहाडे नबी अलैहि सलाम ने किया की है, तुहाडे दीन दा मकसद की है, इस्लाम दुनिया तो चाहुंदा की है, फिर की दसोगे जी उन्हां नू? कदी सोचा इस बारे कि भी की दसांगे? पता है? अच्छा की कह देवांगे कि जी नमाज पढ़िया करो, इहदा नाम इस्लाम है? ये विचारन वाली गल है ना। असीं कल्ला जलसा करन तां नहीं आए, असीं उस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नक्शे कदम नूं तलाश करन लई इकट्ठे होए आ, जिन्हां दी वजह नाल अल्लाह ने सानू इज्जत दित्ती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह जद दुनिया च आए नहीं सी ते लोकां दे कोल इज्जत नहीं सी। कायनात इन्नी खूबसूरत नहीं सी पहला, ये मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे आण तो बाद इन्नी सोहनी हुई है, पहला इन्नी सोहनी नहीं सी। अगर कोई पूछ ले की कहांगे जी नमाज पढ़िया करो, ऐ जी आखे रोजा रखने का नाम इस्लाम है, ज़कात देने का नाम इस्लाम है, दाढ़ी रखने का नाम इस्लाम है? बोलो तो सही। मिसाल के तौर पे हर चीज़ का कोई मकसद होंदा है ना। एक टेंट लवाया, शामियाना लवाया, जिस वक्त बंदे को लवाया होना मौलवी साहब होरां ने, उन्हें पूछा होना की करना इत्थे? वो ब्याह की रोटी खवानी है, कुल शरीफ कराना है, वो कोई मर गया उसकी दुआ करानी है कि जलसा करना, न्याणिਆਂ ਨੂੰ सनद वंडनी, करना की है? उदां ਦਾ ही इंतजाम कर दिंदे ना जी। फिर जो प्रबंध किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੁੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਆ 1100 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਜਰਾ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੀ ਯਾਰ। ਨਾ ਹੁਣ 1100 ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਏਦਾਂ? ਨਾ 1100 ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲ ਜਾਊ ਹੈ ਜੀ? तो दीन किथे जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे तो चाहुंदे। आओ 1450 साल पिछे चलते, मक्के की धरती है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे पैदा नहीं होए। मक्के की धरती अगर किसी के घर दे विच कोई बेटी पैदा हुंदी है, वो भज के ओदा प्यो जिहड़ा कुड़ी दा उस बेटी नूं चकदा, रेते च दब दिंदा, मां रोंदी है, की करदा? कहंदा नहीं नहीं क्योंकि धी जम्मी है ना, मैं किसी नूं कल नूं जवाई बनाना पैना, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं धी नूं नहीं रहन दवांगा। और फिर अगर उत्थे लड़ाई हो जाती है आपस शरीकियां दी, ते कोई शरीका मारिया जाता है, तो जिहड़ा मरदा है ना वो अपने पुत नूं कह के जाता कि जब जवान होएगा तो फलाने नूं मारना है। नस्ल दर नस्ल लड़ाई चल रही है। सुनी है गल तुसी नहीं? ओ बोलो तो सही, जोर दी बोलो, सुनी है? इस तो अगे भी कुछ सुनिया कि नहीं? कल्ले मक्के दे हालात नहीं खराब सी। कई लोग जेडे फटाफट कहते न्याय दियो तो चलो खाओ पियो घर नूं चलीए, कल्ले मक्के दे हालात नहीं खराब सी। मक्के तो 400 मील ते एक शहर है जिसका नाम है यशरब। उस शहर का जिहड़ा बादशाह है, जिहड़ा हाकम है, उन्हें रिवाज बनाया कि विआह किसी का भी होएगा, लाड़ी पहला बादशाह दे घर रहेगी एक हफ्ता। पढ़ो चक के दुनिया की तारीख, मैं इस्लाम के इतिहास की गल नहीं करता, दुनिया की तारीख। अज के दिन च उस शहर नूं मदीनतुन नबी कहंदे ने। उत्थे हालत है कि अगर शादी किसी की हुंदी है, बादशाह जिहड़ा कहंदा है कि नहीं मेरा हक है इस दुल्हन दे उत्ते, जब तक साडे कोल नहीं रहेगी तुसीं ले जा नहीं सकते। जुल्म है। और यशरब तो अगे चल जाओ 500-700 मील और 1000 मील चल जाओ, कैसरो किसरा अज दा जिहड़ा ईरान है
ਉੱਥੇ ਲੋग ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। शहर जाएगा तो बादशाह के करिंदे नाराज हो जाते हैं कि तेरी इन्नी जरूरत कितना हुई कि तू शहर जाया, तेरा काम है फसल उगा, खेतों के विच वधिया फल उगा, पेड़ पौधे लगा और वो सानू दे जा, तू शहर च नहीं आना। उस तो अगे और चले जाओ जिन्हों अज के वक्त च ताज वो तुसी साउथ अफ्रीका कहने हो, उत्थे हुक्म है बादशाह कहता कि काम तो कोई है नहीं, जेड़े मकाना च लोग रहिंदे पिंडां च उन्होंने फड़ो, उन्होंने हाथ मुँह दागो ते मंडी च जाके बेच दो। गुलामां दी प्रथा पढ़ो तो सही, इस्लाम आने तो पहला दुनिया किदां दी सी। आज दुनिया बहुत सारे लोगों को शायद ये तकलीफ हो सकती है कि इस्लाम कैसी गल करता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो पहला दुनिया किदां दी सी, पहला उन्होंने पढ़ो जाके दुनिया किदां दी सी मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आन तो पहला। ये तातारी जद किते महल बनाते सी ते ओदे बाहर खोपड़ियां दा मीनार बनाते सी, खोपड़ियां दा मीनार। क्यों? आखे कोई मेहमान आवेगा ना वो देखे भी असी ज्यादा पावरफुल हाँ, असी इन्ने क बंदे मार के खोपड़ियां दा मीनार बनाया। ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आने तो पहला दियां गल्लां, आज तो 1500 साल पहला। चाइना की तहजीब कहती सी कि सड़क बादशाह ली बनी है, गरीब आदमी है तो तुर नहीं सकता। अमरीका की तहजीब कहती सी कि अगर खेत का मजदूर रोटी मांगता है और अगर वो मर गया तो उसके मालिक के उत्ते कोई मुकदमा नहीं होएगा, क्योंकि मालिक का रंग चिट्टा है और मजदूर का रंग काला है और वो गरीब है, इसलिए उन्होंने कोई इख्तियार नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी का मुतालबा अपने मालिका तो कर सके। लोग कही जाते हैं कि असी ये करता, आओ दुनिया का इतिहास चक्को, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पढ़ो। जो मुहम्मद अलैहि सलाम आए ये ऐदा ही थोड़ी सिर्फ तलवार के जोर ना थोड़ी इस्लाम पूरी दुनिया च पहुंच गया। मुहम्मद अलैहि सलाम ने इनकलाब बर्पा किया है। केड़ा इनकलाब बर्पा किया? नबी अलैहि सलाम ने इंसाना की दुखदी रग फड़ ली, इतों दुखदी हुई रग फड़ ली कहदी बई पूरी दुनिया के इंसाना की दुखदी रग फड़ ली। तो दुखदी रग की सी? अज भी दुखदी रग की है, क़यामत तक दुखदी रग की रहेगी? वो ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गल नू देख लिया। अल्लाह एक है, आदम अलैहिस्सलाम ने किया, कहने क्या भाई लैके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सारे कहते, आदम तो लैके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सब कह रहे हैं कि अल्लाह खुदा एक है, ईश्वर एक है, अकाल पुरख एक है, रब एक है, कायनात दा मालिक एक ही है, सारी दुनिया ने किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आ गए ना, देसी जुबान च समझ लो उन्हों की नस्ल चो 3 पुत्र निकले। एक मूसा अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने कौम, उन्होंने विचों ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने कौम, फिर उन्होंने चो ही प्यारे मुहम्मद अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है जी? साडे नबी दे दादा नबी है। वो केड़े वाला नबी है? वो याद तक कर लो केड़ा नबी है। दूसरी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता, जोर दी, अला इब्राहिम। ये वड्डे बापू का नाम विच रखिया ही, किथे फिरी जाने हो? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी है। उन्होंने दुआ मंगी, अल्लाह मेरी नस्ल च कैसा पुत्र आवे, मेरी नस्ल चो नबी आवे जेदा वादा आलिम अरवाज तुसा कीता सी कि जदों आएगा तो फर्क निपटा देगा, वो जद आएगा तो छुआ छूत का खात्मा करेगा, वो जद आएगा रोंदियां नू हसा देगा, वो जद आएगा गोरे और काले नू इकट्ठा बिठा देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी सी मक्के की धरती ते, वरना मक्का बहुत बारी वसिया, बहुत बारी उजड़िया, खत्म हो गया।
जिद्दां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी ना कि अल्लाह ओ नबी मेरे चो होवे, मेरी औलाद चो होवे, इस घर नूं आबाद कर देवे। फिर देख लो जिस दिन दे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्के दी धरती नूं वेल नहीं है, सजदा करन वालियां दियां लाइनां लगियां पईयां, लाइन नहीं टुटन दी अजे तक। ते साडे नबी अलैहिस्सलाम ने आके की कीता जी, सोने मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने की कीता जी, वो भी सुनो। जेड़े फिरका परस्त मुसलमान आ, फिरका परस्त मुसलमान पता किनू है कहना, वो जेड़ा कहना मैं तो किसी हिंदू की कटोरी च रोटी नहीं खा सकता, मैं किसी गैर मुस्लिम का पानी नहीं पी सकता, जेदे दिमाग च फतूर बसया होया कि मैं ही सब तो वधिया, बाकी किसी और मजहब वाले नाल मेरी बन नहीं सकती। आओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला सारे नबियां ने किया खुदा एक है। मेरे नबी ने ऐलान किया कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है और मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह असी रब नूं एक मान लिया, तुहानू अल्लाह दा आखिरी नबी मान लिया, हुण की करना है? सोने पैगंबर ने सब तो खूबसूरत बात दुनिया दी फरमाई, फरमाया जिसने एक अल्लाह और उसदे रसूल नूं मान लिया वो दुनिया दे लोकां दे नाल बराबरी दा सलूक करेगा, वो किसी नूं अपने तो कमतर नहीं समझेगा। यह है इस्लाम दा मतलब कि जिहड़ा मुसलमान हुंदा है वो लोकां नाल नफरत नहीं करदा, जिहड़ा मुसलमान हुंदा है वो छुआ-छूत नहीं करदा, जिहड़ा मुसलमान हुंदा है वो गलत नहीं सोचदा, जिहड़ा मुसलमान हुंदा है वो दूसरे दी बेटी नूं अपनी बेटी वांगू समझदा है, दूसरे दी भैन नूं अपनी भैन वांगू समझदा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख दी रग फड़ लई। दुख दी रग की फड़ी जी? दुख दी रग की फड़ी? हुणी पिछे जे ना अमरीका च इलैक्शन होया, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैनू वोटां पाओगे वधिया स्कूल होर बनवाऊंगा, वधिया हस्पताल बना के दूंगा, वधिया घर बना के दूंगा, वधिया तुहानू आमदनी होएगी। मतलब पूरी दुनिया, साडा देश ही नहीं पूरी दुनिया च जदों भी किते इलैक्शन हुंदा है ते जेड़े लीडर हुंदे हैं वो की वादा करते हैं? रोटी कपड़ा, ओ बोलो तो सही, रोटी कपड़ा और मकान। ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां चों कोई गल भी नहीं की, ना रोटी की गल की, ना कपड़े की पहला गल की, ना मकान की गल की। उन्हां तां दुख की रग फड़ लई बंदियां दी, जिहड़ी रग दुख रही सी ना वो वाली फड़ लई। वो किहड़ी आ? तुहाडे जिथे बहुत सारे लोग विआहे हुए बैठे जिन्हां दी शादी हो चुकी है, अक्सर वो जो अपने सहुरियां दे घर जाते ना, किते साले दा या साली दा विआह हुंदा, कई बारी मूँह बना के वापस भज्जे जाते आंदे कि नहीं भाई? वो पंजाबी च कहंदे ना फुफड़ नाराज हो गया ही, बोलो तो सही, वो फुफड़ नाराज हो जाता नहीं भाई? हो जाता है ना, तुसीं भी किसी दे फुफड़ होंगे। ये जिहड़ा फुफड़ नाराज हो जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इत्थों रग फड़ लई बंदियां दी भी नाराज क्यों हुंदा है? फुफड़ नूं ओहदी मां पुछदी बेटा तू वापस आ गया, तेरे साले दा विआह है, की गल रोटी नहीं दित्ती? नहीं रोटी दित्ती। कपड़े नहीं दित्ते? नहीं कपड़े दित्ते। रहन लई थां नहीं दित्ती? नहीं थां नहीं दित्ती रहन लई। फिर नाराज होके क्यों आ गया? वो अपनी मां नूं कहंदा घर जाके, कहंदा दित्ता तां सब कुछ है लेकिन मेरे सहुरे ते सालियां ने मेरी इज्जत नहीं कीती। ते दुनिया च रफड़ कादा है? दुनिया च मसला केदा है? मसला इज्जत रोटी दा नहीं है, मसला इज्जत दा है। मसला मकान दा नहीं है, मसला इज्जत दा है। मसला कपड़े दा नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी जिहदे कपड़ियां दे टाकी लगी है वो सड़क ते तुरिया जांदा है, वो ये चाहुंदा नहीं कि हुणी नवे कपड़े मिल जान, वो ये नहीं चाहुंदा कि हुणी मैं रेशमी लिबास पहना, लेकिन वो ये जरूर चाहुंदा है कि मैनू राह तुरदे नू कोई धक्का ना मारे, मैनू कोई गंदी गाल ना कड्डे, क्योंकि उहदी इज्जत उहनू अपने कपड़ियां तो ज्यादा कीमती है। कोई बंदा छोटे मकान च रहिंदा है, मकान की हालत खराब है, बारिश उहदे च पानी आ जाता है, उन्होंने मकान प्यारा लगता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई मेरे मकान के दरवाजे ते आके मेरी बेइज्जती कर जावे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो जल्दी नहीं है कि मकान नवा किदों बनूंगा, लेकिन इस गल का बड़ा ख्याल है कि मेरे दरवाजे ते आके कोई मेरी बेइज्जती ना कर जावे। ते की कीता मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? नबी अलैहिस्सलाम ने फिर की कीता भाई? सोने मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बिलाल नू बुलाया। कौन है बिलाल?
सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ना सुनिया ना भाई, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला नू बुलाया, मक्का फतेह होया, मक्के दी मस्जिद च नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा, कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत है, और उधर खालिद बिन वलीद मुसलमाना दे हर अव्वल दस्ते दा जरनैल है, और नबी अलैहिस्सलाम दे चचा हज़रत अब्बास भी उत्थे मौजूद है, बड़े बड़े सहाबी मौजूद ने। सहाबा वाल चारों पासे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, फिर अचानक फरमाया, ओए ओए मेरा बिलाल किथे? बिलाल कौन है जी? और बिलाल कौन है जी? गुलाम है। बिलाल काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल दे कपड़े फटे हुए ने, बिलाल दे पैरा ची जुत्ती नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतेह किया, बैतुल्ला दे वेड़े च खड़े है, नमाज दा वक्त हो गया, सहाबा एक दूजे वाल वेखदे है, देखो अज किहनू अजान देन लई बुलांदे, अज तक खास मौका है, अज तक मौका खास है, किहनू अजान देन दे लई बुलांदे है। सहाबा ने देखा नबी अलैहिस्सलाम दी अखां सैयदना बिलाल नू ढूंढ रही हैं। एक सहाबी अगे वधे, उन्होंने कान दे विच छोटी जी गल कही। की क्या बता? फरमाया, सोनिया कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। उन्हें कंच क्या सोनियो कि मक्के दे जिहड़े कुरैश ने ना, अज अल्लाह ने तुहानू एड्डी वड्डी फतेह दिती है कि ये घबरा गए है, इन्हां दी इज्जत मुक गई। फरमाया, अच्छा फिर दो बोल की चाहुंदा है? कहना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुसी अज बिलाल वर्गे काले बंदे नू खाना काबा दी छत दे उत्ते चढ़ा दिता ना, ते इन्हां दी जिहड़ी रही सही है वो भी मुक जू। बरादरीवाद सी ना, अपने च भी तो आ गया ना कईयां च, वो बरादरीवाद सी ना। वो उन्हें कंच मशवरा दिता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनू ना चढ़ाइयो, गुलाम है। प्यारे नबी अलैहि सलाम दी अखां सुर्ख हो गई, नाराज हो गया। फरमाया, कान खोल के सुन ला, अज तो यह गल कह दी है, दोबारा ना कह दई, मैं आ गया, मैनू अल्लाह ने दुनिया च भेज दिता, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी उम्मत च सारियां नू बराबरी दा दर्जा दे दिता। बिलाल नू खाने काबा दी छत ते चढ़ा दिता। तुहानू पता है जो नबी अलैहिस्सलाम मक्के च आए, जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि काला बिलाल अबू बकर दा भरा बन गया, जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुलाम उसामा उमर बिन खत्ताब दा भरा बन गया, जेड़े लोग बाहरों व्यापार लिए आंदे सी ना, वो मक्के च तां सदियां तो आंदे सी। जो उन्होंने आके देखा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल गुलाम इक्को ही थाली च बैठ के रोटी खांदे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल गुलाम इक्को ही सफ च खड़े होकर नमाज पढ़ते, वो अपने अपने पिंड जाते सी ना, बकायदा ढोल बजा के लोगों को इकट्ठे करते सी। और मक्के च नवी गल देख के आए, भाई की नवी गल देख के आए? मक्का तो अल्लाह का घर है, सदियां तो है, मक्के च तबाब सदियां तो हो रहे हैं, मक्के दे विच हज सदियां तो हो रहे हैं, लोग उत्थे खाने काबा का चक्कर सदियां तो ला रहे, और तुसी नवी की गल देख के आ गए। वो कहंदे असीं इदां दी गल देख के आए जिहड़ी अज तक किसी नबी ने नहीं दसी। वो ऐसी किहड़ी गल है? कहंदे ये तो सुनिया सी कि खुदा एक है, ये भी सुनिया सी कि मुहम्मद अल्लाह दे रसूल है, असीं अज वेख के आए हां जिहड़ा अल्लाह दे रसूल एक है, उन्हें यह भी कह दिता कि दुनिया के सारे इंसान भी एक कर दिते गए ने। लोग हैरत नाल दसदे सी एक दूजे नूं। ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बुलाया, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बिलाल और खाने काबा दी छत ते चढ़ जा, अज अजान तू देनी है। बिलाल ने जब यह गल सुनी ना, रोन लग पे, रोन लग पे। खाने काबा दे गिलाफ नूं फड़े उत्ते चढ़न लगे ना, खुद कहंदे फरमांदे कि मैनू याद आ गया कि जब मैं कदी इत्थे मक्के च इस घर दे विच सजदा करना चाहा, अबू जहल ने मैनू इन्ना कुटिया, ओ यार तू तां काला है, तू किदां साडे अंदर वड़िया आ? कभी उमैया ने मारिया, कभी अब्दुल्ला बिन जिदान ने कुटिया, वो तू तो काला, तू कितना बढ़िया साडे? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे, मैं रोंदे रोंदे जब ऊपर चढ़ रहा सी ना, मैं अपने दिल नूं पुछदा, बिलाल वो ना तेरे पल्ले दौलत है, ना कोई हुसन है, ना कोई कमाल है, ना कोई इलम है, ये सारे थल्ले खड़े हैं, वो तू कल्ला ही अज बैतुल्ला दी छत ते चढ़ रहा है, और तू ऐसा की करता?
ऐसा की कमाल किया है बिलाल कि अल्लाह ने तेन एडा वड्डा दर्जा दे दिता। बिलाल रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं अपने दिल नूं पूछया ना, मेरे दिल ने मैनू खुद किया और मैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम वल देखिया जिहड़े खाना काबा दे वेड़े च खड़े सी। मेरे दिल ने कहा बिलाल एक काली कमली वाले नाल जिहड़ी तेरी वफादारी है ना, कहना ना वफादारी काली कमली वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जिहड़ी वफादारी कीती है ना, जिहड़ी इन्हां नाल वफादारी निभाई है, ये उस इश्क और मुहब्बत का नतीजा है कि अज सारे थल्ले बैठे हैं और तू खाने काबा की छत के उत्ते चल रहा है। हुण जो खाने काबा की छत ते चढ़ गया ना जी बिलाल, कितने पहुंच गए? खाना काबा की छत के उत्ते पहुंच गए जो, तो बिलाल कहन लगे, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अपने आप को कहन लगे कि जब असी मदीने च सी ते मक्के वाल नूं मूँह करके अजान देई दी सी, कि जब असी मदीने सी ते मक्के वाल नूं मूँह करके अजान दिंदे सीगे, रस्ते ही सी तावी। पर मैं हुण तां मैं खुद बैतुल्ला दी छत ते खड़ा ते हुण काबा किथे? खाने काबा दी जड़ियां चारों कंधा है ना, उन्होंने किबले का दर्जा दिता गया है। बाहरों नीयत बनो ओदे वाल मुंह कर लो, अंदर नीयत बनो बाहरले पासे मुंह कर लो, वो दीवारां नूं किबले का दर्जा प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिता ताकि साडे च एकता बनी रहे, मुहब्बत कायम रहे, पूरी दुनिया के मुसलमान इको ही पासे मुंह करके नमाज पढ़न। हुण बिलाल खाने काबा की छत ते चढ़ गए, अपने आप नूं पुछदे बिलाल हुण काबा किथे बई है कि नहीं? मसले तो असीं भी बहुत करते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि मैं क्या हुण काबा किथे? आपां तां काबे दी छत ते चढ़ गए, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम दा गुलाम है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा तरबियत याफ्ता है। फरमाया मैं भी देर नहीं लाई, खाने काबा दी छत ते चढ़िया, एक उंगली अपने कंज रखी शहादत वाली उंगली ते अपना चेहरा खाने काबा दे वेड़े दे विच जिस पासे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े सी उधरले पासे कर लिया, अजान देनी शुरू की थी ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों दस दवा कि काबे दा अगर कोई काबा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम दे दिल च गल पाई कि यार बिलाल अजान दे रहा, तुसा गेड़ा ही कढ़ लो, बिलाल अजान दे रहा, तुसी तवाफ ही कर लो। बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलाम वाल मुंह करके ते नबी अलैहिस्सलाम तुर पे तवाफ करन दे लई। फिर बिलाल ने की किया? कुर्बान जावा उस बिलाल ते, उसकी मां थे, उस बाप ते जिसका पुत्र है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम तवाफ लई घूम पे, बिलाल अजान भी दिंदा है घूमी भी जांदा है, क्यों? ताकि उधमपुर के मुसलमानों को दसना सी कि क़यामत तक तुरना उधर है जिधर मुहम्मद रसूलुल्लाह गए ने। अगर कोई नवा नबी बन के आ जाए, अगर कोई नवा मेहंदी बन के आ जाए, दुनिया कोई किसी तरह का कमाल हासिल कर ले, लेकिन तुसी याद रखना तो आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुसा उधर ही जाना जिधर मुहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं। क़यामत तक दे लई थोड़ा इमाम इमामुल अंबिया कायनात दा सरबरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बना देता। फिर देखो वजह निकल के सामने आ गई, नबी अलैहि सलाम ने हुक्म दे दिता जिहड़े मुसलमान हो जाएंगे वो छुआछूत नहीं करेंगे, जिहड़े मुसलमान हो जाएंगे वो बरादरीवाद के उत्ते लड़नगे नहीं, जिहड़े मुसलमान हो जाएंगे वो नफरत नहीं करेंगे। हुण उन्हां मुसलमानां नु कौन समझाए जिहड़ा अपने आप नू मुसलमान भी कहंदा होवे ते ओहदे घर दे विच भांडियां दी जात बरादरी होवे, वो किस पासे मुसलमान हो सकदा? जरा सोच के तो दसो भाई। वो कवे कि मेरा गिलास अलग, खेत मजदूर दा अलग, मेरा चाह दा कप अलग, ड्राइवर दा अलग, वो दीन पढ़िया ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जैसा बंदा, उमर बिन खत्ताब जैसा जुर्रतमंद, उस्मान जिन्नुरैन जैसा दौलतमंद, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला जैसा अरबपति, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा जो जरनैल, ये कोई दौलत दे नाल कोई ताकत नाल थोड़ी नबी अलैहिस्सलाम दे नाल आ गए। इन्होंने देखा कि पूरी कायनात अगर सब तो बेहतर किसी दा इखलाक है तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इखलाक है। हुण उस इखलाक दे नाल असीं अपना मुआजना भी करना कि नहीं करना? भाई
लोड़ पैनी कि नहीं पैनी कि कली सिर्फ नमाज पढ़ी जानी है, रोजा रखी जाना है, हज करना है तो असी मुसलमान हो गए? नहीं नहीं, मुसलमान वो है जिस दी नमाज उसनू बदमाशी तो रोक दिंदी है। कभी मौलविया हो को बैठो तो सही भाई, मौलवियों को बहने हो तो सही नहीं भाई कि साल साल जलसे जी आने हो हैं। कभी मौलविया को बैठो भी मैं उन्हीं की जगह गया, बड़ा वड्डा सूबा है अपने भारत साडे देश का, तो उत्थे गया तो बड़ी वड्डी मस्जिद का उद्घाटन सीगा। वो मैं उदा ही पूछ लिया मौलवी नूं, मैं कहा तेरी तनख्वाह कितनी है? कहंदा जी 10,000। मैं कहा ला हौल वला कुव्वत। चौधरी साहब मोबाइल कंपनी का चाहिए है जी, मोबाइल के दा वो बोलो तो सही, कंपनी दा। कार वो कार के दी, कंपनी दी। घर च फ्रिज लिया के दा, कंपनी दा। एसी लाना के दा, कंपनी दा। ते दीन आके केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा भाई, कबाब सेकने वाला भी फतवे दे जाता है, डॉक्टर साहब भी फतवे दे रहे, इंजीनियर कहना मैं फतवे दूंगा। वो दीन नहीं कंपनी का चाहिए। जब दुनिया की सारी चीज़ा ब्रांडेड चाहिए, दीन भी तो ब्रांड चाहिए। तो जो ब्रांड साढ़े को मौजूद है उस ब्रांड तक पहुंच ही नहीं रहे। राज ही आप ही फतवे दे जाने, आप ही कही जाने भी फलाना इस्लाम तो बाहर, फलाना इस्लाम तो अंदर, फलाना मर के जन्नत च गया, फलाना मर के जन्नम च गया। वो पतंदरों थानू थोड़ी अल्लाह ताला ने चाबी फड़ा दी जन्नत जन्नम की, जिन्हों मर्जी भेजी जाओ तो कढ़ी जाओ बाहर। दीन ब्रांड का सीखना, दीन भी ब्रांड का सीखना है। अपने उलमा को जाना है, उन्होंने को बैठना है। वो कहना दस तो सही कि नबी अलैहि सलाम जो मस्जिद नबी च बैठे सी उदन की कोई गल सुना। हजूर नबी अलैहि सलाम मस्जिद नबी च बैठे सी, कोई गल सुना। हुण जब ब्रांड वाले को जाओगे तो नबी अलैहि सलाम की कोई गल सुनाएगा, तो जो ब्रांड वाला है ही नहीं उन्हें फतवा देना है। दीन फतवे नाल कायम नहीं हुंदा, दीन तकवे नाल कायम हुंदा है। दीन फतवे नाल नहीं चलता, फतवे नाल स्नेहा पहुँचाया जाता है। दीन तकवे नाल चलता है, दीन यकीन नाल चलता है, दीन किरदार नाल चलता है। मुहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी च बैठे, शाम का वक्त है, यमन तो कुछ मेहमान मिलन लई आ गए। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल जो मेहमान पहुंचे तो उन्होंने जो फर्स्ट पीए है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो किते काम लई गया है। जो दूसरा पीए है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी किते काम ते उत्ते गए हुए हैं। होर जिहड़े खादिम है वो असर दा टाइम है अपने अपने जरूरी कामों च लगे हुए हैं। एक खादिम मौजूद है छोटा जिहा, कौन कौन मौजूद है? हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन मौजूद है जी? अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद ने। वो नन्हे साहबी नबी अलैहिस्सलाम दे कोल छोटी उम्र दे विच आ गए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे हैं मैं कई साल तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल लग्या होया सीगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार करदे, बड़ी मुहब्बत करदे, बड़ा ख्याल रखदे। ते मैं अपने दिमाग च एक आइडिया बनाया कि अनस सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम सारे नाल प्यार करदे है, अगर तू किसी मौके ते हजूर नबी अलैहिस्सलाम तो कुट खा लवे। सुनो ध्यान नाल इस वाक्य नूं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे कि मैं अपने दिल च प्लानिंग बनाई कि अगर किसी मौके ते तू अपने दिल दे विच एक प्लान बनाया कि किसी मौके ते तू तैयारी कर लवे कि तेरी कुट पै जाए, दो चार पै जान तेरे, फिर सारे सहाबा कहेंगे असी मुहब्बत बटोरी, कला तू होएगा जिहड़ा ये कह सकूगा ओए मैं नबी अलैहिस्सलाम को कुट भी खाधी है, मेरे बराबर कोई होर है नहीं तुहाडे च। ये करबला का मैदान ही होए। ते अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाउंदे कि मैं अपने दिल च एक प्लान बना लिया। ते मेहमान आए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू कहा कि मेहमान आ गए, बाजार तो कुछ नाश्ता लेके आओ।
सुनो ध्यान नाल इस वाक़े नूं। फरमांदे कि मैं नाश्ता लैन लई गया तो मेरे ज़हन च एक गल आई कि अगर मैं नाश्ता ना लैके आवां, बाजार च ही बैठा रवां तो सोने नबी अलैहि सलाम नूं नाराज़गी होएगी। वो कहणगे अनस नूं भेजिया सी, मेहमान बैठे हुए है, ये कुछ खाण पीण लई लैके नहीं आया। फिर जब मैं सामने आऊँगा मेरे एक अद्धी पै जूगी, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाऊगी कि मैं भी नबी अलैहिस्सलाम दे कोल पिटाई खाधी। फरमांदे मैं बाजार च गया, मैं जाके ना एक जगह साइड ते दरख्त दे कोल अपना थैला रख के बैठ गया, कुछ नहीं खरीदया और उस रास्ते नूं देखदा जिहड़ा रास्ता मस्जिद नबवी तो बाजार दे विच आउंदा है। ते फरमांदे कि मैं उस रस्ते नूं देखदा रहा, काफ़ी देर हो गई। उधर नबी अलैहिस्सलाम मेरा इंतज़ार करते रहे। अचानक कहते मैं की देखदा कि खुद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बाजार च आ गए। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम खुद आ गए और चेहरे ते नबी अलैहिस्सलाम दे परेशानी दे आसार है। फरमाया मैं भी उठ के खड़ा हो गया, तैयार हो गया भी जो तू चाहता सी भी टाइम आ गया, हुण तेरे एक अद्धी पै जू, तू भी क़यामत वाले दिन लिए खुश हो जाएगा भी अनस ने नबी अलैहिस्सलाम को मार खाधी है। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि जब नबी अलैहिस्सलाम दी मेरे ते निगाह पई ना, मैं भी बेसाख्ता अगे नूं वधिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम जरा तेज़ी नाल आए तो मैं ये सोच रहा भी जिद्दां ही करीब पहुँचूंगा मेरे जोर दी एक पैनी है अज, क्योंकि मेहमानों का मसला है ना जी, मेहमान बहुत देर तो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम करीब आए, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं ये सोच रहा कि हुण पई ते हुण पई। जो नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल करीब आए, फरमाया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू पूरी ताकत दे नाल अपनी छाती नाल ला लिया, मेरे सिर ते हथ फेरिया, मेरे मोढियां ते हथ फेरिया और उन्हां दी अखां च आंसू है। पूछा पुत्रा किते गिर तां नहीं गया, कोई सट तां नहीं वजी, किसी ने मारिया तां नहीं? फरमांदे मैं रोन लग पिया। मैं क्या अनस ये नबी अलैहिस्सलाम है, ये वो करीम नबी है जेड़ा बुराई चो भी अच्छाई नूं कढ के सामने रख दिंदा है लोकां दे। ये सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम दी। नबी अलैहिस्सलाम जब सोचते हैं तो अच्छा सोचते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते, पैगाम देंदे, अच्छा पैगाम देंदे। असी किस पासों पीछे हो गए? असी अपने समाज अपने माशरे च काम फड़ लिया कि जब सोचना पुट्ठा ही सोचना, राय देनी है पुट्ठी देनी है, दूसरे के मुतालिक सोचना गलत सोचना। और नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? फरमाया बदगुमानी कुफर है, ये झूठ है। तू अपने मन तो कितना अंदाजा लगा लिया कि फला बंदा इस तरह का होएगा, अपने को अंदाजे लगाना तो बड़ी बुरी बात है। ये सब तो करीबी सुन्नत है। केदी जी आ तुसा दा सुन्नत बना रखी ना कि बिरयानी खाओ जी, हलवा खाओ जी, है जी, कोरमा बनाओ जी, ये गोश्त खाओ जी। वो गोश्त खाना सुन्नत है, रोज तो नहीं खाना सुन्नत। मैं कई मुफ्तियां भी पूछता हूं ना, सवेरे गोश्त, दोपहरे गोश्त, शामी गोश्त, राती गोश्त, क्यों और कुछ आएगी होई नहीं दुनिया च भी? नबी अलैहिस्सलाम दी उन्हां सुन्नतां नूं अपनाओ कि एक बारी देख के तुहानूं गैर भी कह देण। पूरी दुनिया दी ताकतां इस्लाम तो अगे क्यों नहीं वध सकियां पता? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तो लिया सकते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली मुहब्बत नहीं लिया सकते। अज भी अगर जो असी मक्के की मस्जिद च जावांगे, मक्के की मस्जिद तो यार दूर है, आ हैगी मस्जिद। अज भी हुणी जो इस मस्जिद च जावांगे, जो नमाज खड़ी होएगी, जो नमाज खड़ी होएगी, जब इमाम तकबीर मुअज्जिन तकबीर कहेगा, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के नीयत बनणगे, तो अगर मस्जिद नूं बनाने वाला, मस्जिद का मालक जिन्हें जमीन दी है, वो अगर बाद चो आया तो उन्होंने जगह कित्थे मिलेगी जी? वो बोलो तो सही। पिछे अगर कोई मुसलमान वजीर आ जाए, अगर थोड़ी रियासत का वजीर आला उमर अब्दुल्ला आ जाए और नमाज हो रही होवे तो जगह कित्थे देनी है? वो बोलो तो सही कित्थे? पिछे। और अगर 2-3 रकाता हो गई, कोई मुसलमान वड्डा अफसर आ जाए, कोई मुसलमान कैबिनेट का मंत्री आ जाए, कोई मुसलमान गवर्नर आ जाए और इमाम कई रकात नमाज पढ़ा चुका होवे और जुमे की नमाज हो रही होवे, तो फिर उन्होंने जगह कित्थे मिलेगी? जिथे मुसलमाना ने जुतियां उतारियां वो उत्थे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेगा। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दीन है। इत्थे किसी माँ के पुत नूं किसी दे उत्ते आजादारी दे इजाजत जिहड़ी है दीन ने नहीं दी है। ये दीन कली नमाज इसलिए नहीं बनी कि 5 वेले पढ़नी है, ये इसलिए भी बनी है कट्ठे पढ़नी है।
अल्लामा इकबाल ने क्या नहीं सी आ गया, ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये नमाज सिखाती है कि कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, ये नमाज कहती है कि कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। और सोने पैगंबर ने की किया कि मस्जिद जाके नमाज पढ़ो, क्यों? फरमाया जमात नाल पढ़ो ताकि थोड़े दिल मिल जाए। ते मसीत और किस काम लई बनाई? मसीत लोगों का दुख दर्द सुनन दे लई। हुण तुसीं सच्ची सच्ची दिल ते हत्थ रख के देखो, थोड़े च कई लोग मदीना शरीफ गए कि नहीं गए? भाई वो गए हो नहीं? जेड़े नहीं गए अल्लाह पहुंचा दे, जोर दी अल्लाह ताला पहुंचा दे। जेड़े गए उन्होंने दोबारा ज़ियारत अता फरमाए। अज भी मदीनातुल मुनव्वरा दी जेड़ी मस्जिद है ना, जो नमाज हो जाए ना, तुसी उत्थे अपनी बांह दा तकिया बना के सो जाओ, तुहानू कोई उठान नहीं आएगा। अज भी उस मस्जिद अगर तुसी बीमार हो ना, तो डॉक्टर तुहाडे मुसल्ले तक आएगा दवाई देने के लिए। अज भी अगर उस मस्जिद तुसी प्यासे हो ना, तो पानी लैके बंदा तुहाडे जान मास तक आएगा कि तुहाडी प्यास बुझा दी जाए। अज भी अगर उस मस्जिद तुसी भुखे हो, तो दरवाजों निकलते ही सज्जे खब्बे स्टाल लगा दिते गए कि जेड़ा मर्जी आवे, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मस्जिद है, कोई भुखा ना जावे। तो तुसी देखिया होना जिथे प्यारे नबी अलैहि सलाम दा रोज़ा आया, जिथे साडे नबी अलैहि सलाम आराम फरमा रहे ने, उत्थे बिल्कुल नाल एक चबूतरा बनया होया। देखिया चबूतरा बनया, साहबे सुफा का चबूतरा, ਉਹਦੇ ਤੇ हरे रंग का कलीन बिछा के एक जंगला ला दिता गया। अज भी 40-50 बंदे ਉਹਦੇ ਤੇ नमाज पढ़ सकते हैं। वो एक चबूतरा है। वो की है चबूतरा बई? वो किस काम का चबूतरा है? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ चबूतरा बना दिता। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ठिया किस काम लई, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ फरमाया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕੀਨ ਆਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। या रसूलल्लाह ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? फरमाया ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। पता है लगा कली मसीत नमाज पढ़ने लिए नहीं है। कोई भुखा आ जाए उन्होंने रोटी खवाना भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कोई गरीब आ जाए ਉਹਦੇ आंसू पूछना भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कोई बेवा होए ਉਹਦੀ खबरगिरी करना भी मस्जिद वालों की जिम्मेदारी है। हुण तुसीं सच्ची सच्ची दसो अपने को इन्नियां किन्नियां मसीतां अजकल हैगियां जिहदे सज्जे खब्बे कोई गरीब रहिंदा होवे ते सानू पता होवे कि गरीब रह रहा। और जी ऐनक है ना, जिहदे च ऐनक पा के नज़र आंदा होवे कि केड़ा मुसलमान है केड़ा हिंदू है केड़ा सिख है, उस ऐनक नूं उतार दो। प्यारे मुहम्मद अलैहि सलाम ने की फरमाया? फरमाया वो बंदा ईमान वाला नहीं। कौन नहीं? ईमान वाला नहीं। तीसरी बार क्या ईमान वाला नहीं? साहबा घबरा गए, या रसूलल्लाह जल्दी दसो सानू खतरा हो गया कि असीं तां नहीं विच आ गए। फरमाया वो ईमान वाला नहीं जिसदा पड़ोसी उस तो, ओ बोलो तो सही, पता तुहानू भी है तंग तुसीं भी करी जाने हो। फरमाया जिसदा पड़ोसी उस तो तंग है वो बंदा मुसलमान नहीं। ते पड़ोसी मुसलमान दा मुसलमान ही होएगा कि मुसलमान का पड़ोसी सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है? मुसलमान का पड़ोसी कोई हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, बौद्धी भी हो सकता है। और मैं तो हैरान है केड़ा दीन पढ़ाण डे हो। जे अज तो 200 साल पहला ऐदां दे मौलवी हुंदे ना जेड़े कहंदे कि बस अपने अपने नूं ही रेवड़ियां वंडणियां, फिर शायद साडे बाप दादा इस्लाम कबूल ना करते, शायद दीन साडे घरां तक ना पहुंचता। मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कलावा एडा वड्डा है। अल्लाह ने कुरान च फरमाया कि असां तुहानू रहमत बना के भेजिया। या अल्लाह किस दे लई रहमत? मुसलमानां लई? फरमाया नहीं। या अल्लाह सिर्फ पानी लई नहीं, हवा लई नहीं, जिन्नात लई नहीं। अल्लाह फरमांदा रहमत बना के भेजिया अपने सोने नू। या अल्लाह के दे लई? फरमाया कुल कायनात दे लई मुहम्मद रसूलुल्लाह नू रहमत बना दिता। हुण इहदे विच सारे ही आ गए है जेड़े भी इस उम्मत च पैदा होणगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जात उन्हां दे लई रहमत बन के आई है।
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम कायनात दे नाम क्यों कहते कि पड़ोसी दे नाल अगर दुश्मनी है, पड़ोसी डर गया तो तू ईमान वाला नहीं, ते पड़ोसी का ही रगड़ा फेरन डे आ। कुरान पाक च की किया गया, अराई तल्ला जी ओ कहो तो सही, जो फातिहा पढ़ते जोर जोर दी कई आयतां पढ़ाने तुहानूं भी असीं, अराई तल्ला जी फजालिक अल्ला जी ओ जोर दी वला यऊजू फवई। कदी पुछ लियो मुफ्ती साहब नूं इहदा मतलब की है। बुल्ले शाह कहता है, इहदा मतलब बयान करता है इस आयत का। बुल्ले शाह कहता है नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, नमाज पढ़ी। हुण तुसीं सोचदे होगे पता नहीं मौलवी किते बरेलवी तो नहीं है, ओ बरेलवी होए देवबंदी होए, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ना देवबंदी सी ना बरेलवी सी। गल तो पहला अल्लाह उससे नबी दी हो जाए ना। बुल्ले शाह कहता है नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। राइत अल्लाह जी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लाह जी यदुल यतीम वला यहुज़ु फवई। अल्लाह फरमांदे तेरी नमाज चक के सुट दी, बर्बाद कर दी तू, नमाज खराब हो गई। या अल्लाह क्यों? गली नमाज ही पढ़ी जाना, गरीब के मुंह च लुकमा तो नहीं पाता। ये बुल्ले शाह जी जिस न्याज की गल करते हैं ये तुहाडे वाली न्याज नहीं कि आप ही बनाई ते आप ही, और नहीं नहीं, ये बुल्ले शाह ने अराई तल्ला जी युकज़्ज़िबु बिद्दीन की गल की। अल्लाह फरमांदे नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती। और नमाज पढ़दा पड़ोसी भुखा, पड़ोसी घर च गैर मुस्लिम है। अगर पड़ोसी भुखा है और तू दौलतमंद है और तू नमाज पढ़दा है तो पड़ोसी दे मुंह च लुकमा पाना तेरे लिए फर्ज करार दिता गया। तू अपने पड़ोसी तो मुंह नहीं फेर सकता, घर च ओहदा मजहब कोई भी हो। इस्लाम पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया। इस्लाम कला मुसलमानों लिए नहीं आया। इस्लाम ने जड़ा निजाम दिता है मुहब्बत का, इस्लाम ने जड़ा तरीका दिता है रहन का, इस्लाम ने जड़ा सलूक दिता है कारोबार का। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी च बैठे एक लड़की नूं कैदी बना के ले आया गया। दूर तो देखा नबी अलैहिस्सलाम ने कि उस लड़की के हाथ बन्ने हुए हैं, सिर ते चादर नहीं है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। केदी चादर भाई? रहमत वाली। केड़ी चादर? फिर बोलो केड़ी चादर? तुहानू अजे भी अंदाजा नहीं किड्डी रहमत वाली चादर है। जिस दिन मेराज ते जाना सी ना सोहणिया ने, कहो सल्लल्लाहु। जिस दिन मेराज ते जाना सी ना, जिबरील आए उठान लई, देखा नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे सुते पे। उन्होंने अल्लाह ताला नू पूछा या अल्लाह तेरा महबूब सुता है, हाथ ला के उठावा। अल्लाह ने फरमाया ओए तू एडा वड्डा हो गया कि नबी नू हाथ लाएगा? एडा वड्डा नहीं होया। ठीक है फरिश्तियां दा सरदार है, लेकिन एडी पावर वाला नहीं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म मुबारक नू हाथ ला लवें। फरमाया या अल्लाह फिर आवाज दे देवां। वो फरमाया इन्नी जुर्रत कि मेरे नबी नू आवाज देगा? वो इन्नी जरूरत मेरे नबी को आवाज देनी है? फिर आप ही पूछते या अल्लाह करना की है, दसो तो सही उठाना किदा सोने। अल्लाह फरमांदे चल घूम के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैरां वाले पासे हो जा। उधर जद खड़े हुए जिबरील नू हुक्म होया अपने गोडे जमीन ना ला। जब गोडे जमीन ना लाए अल्लाह फरमांदे कि चल अपने बुल जिहड़े ठंडे ठंडे है ना, ये नबी अलैहि सलाम दे तलवियां नाल जोड़ दे ताकि मेरे सोने दी अख खुल जावे। एडी रहमत वाली चादर की जिबरील जिसनू बोसा देना अपने लिए इज्जत की गल समझन। दुश्मन की बेटी आ रही है, ओदे हाथ बन्ने हुए है। नबी अलैहि सलाम ने अपनी चादर उतारी, एक साहबी नू दिती। फरमाया पुत्रा भज के जा उस बेटी दे सिर ते पा। उन्हें नबी अलैहि सलाम नू कंच एक गल कहती, या रसूलल्लाह थोड़ी तो ताहा यासीन वाली चादर है, तुसी रहन दो, दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे दिना। नबी अलैहि सलाम सख्त नाराज होए। फरमाया अज तो यह कह दिता दोबारा कदी ना कहीं बेटी सिर्फ बेटी होंदी है, भावें अपनी होवे भावें फिर किसी होती हो। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, नारे खत्म नबूवत, शाही इमाम पंजाब, शाही इमाम पंजाब। सुनो हुण मुसलमान किनू कहते हैं। वक्त भी हो गया है, मैं गुफ्तगू नूं समेट दे इत्थे आना कि जे तुसी हुण पता ये करना होवे भी मेरी नमाज हो रही कि नहीं है जी। अक्सर लोग ना तुहाडे चों फतवा लैण आंदे साडे कोल। मुफ्ती सगीर साहब मदद चिल्लू वाले बैठे है, अल्लाह ताला इन्हां दी सेहत भी कायम रखे, अल्लाह ताला खूब लंबी उम्र अता फरमाए। ये मुफ्ती फैजुल विदी साहब दे अमीन है साडे कोल माशाअल्लाह। लोग फतवे लैण आंदे किस लई? फतवा किस लिए लैण आंदे बई? तुसी भी कदी गए फतवा लैण लई? नहीं कोई गए दो चार नहीं लिख के। अजकल लोग फतवा किहदा लैण जांदे पता? अपने भरा के खिलाफ फतवा। दसियो मुफ्ती साहब इदा करता सीगा, ये इस्लाम च है कि नहीं? गुआंढी के खिलाफ फतवा, मौलवी के खिलाफ फतवा, प्रधान के खिलाफ फतवा। अपने लिए तो कभी पूछे ही नहीं। लोगों के खिलाफ फतवे लैन जाने, अपने लिए तो कभी पूछा ही नहीं भी असी की करते पे जी हैं। गैर जरूरी कम्मा च लगे हुए। आओ अगर ये पता करना हो कि नमाज हुई कि नहीं हुई, जिदा हुणी आप नमाज पढ़ी, तुसी मस्जिद च गए नमाज पढ़न दे लई, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के बाहर निकले, बाहर अगर किसी की बेटी सामने नंगी, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर तुसी उस बेटी वाल जिना दी निगाह पाई है, फिर थोड़ी नमाज नहीं हुई, तुसी अंदर बेईमानी ड्रामेबाजी करके आए हो। और अगर थोड़ी निगाह चुक गई है तो तुसी नमाज पढ़ के आए हो। नमाज पढ़न तो बाद भी अगर थोड़ी तकड़ी सही तोलती पई है, तुसी नमाजी हो। जे नमाज पढ़ के ठगी मारी तो नमाजी नहीं हो। एडी मुफ्तियां नूं की पुछना बई? इधर पुछो जिहड़ा अंदर वड्डा मुफ्ती बैठा है, जिहड़ा दिल अल्लाह ताला ने लाया हुआ है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी ने पूछा सी, सोने तू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दोते हो, उन्हां दी गोदी च खेले हो, छोटी जी एक गल दसो, असी ये किदां पता करिए असी चंगे बंदे हाँ कि गंदे बंदे हाँ? फरमाया तो सौखा काम है। पूछा हज़रत किदां सौखा काम है? फरमाया जदों तू कल्ला हुन्ना, जो कला हुन्ना तू कमरे च, या मोटरसाइकिल ते कला, साइकिल ते कला, बस च कला, ट्रेन च कला जा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर दुकान ते कला बैठा है, मदरसे च कला बैठा है, उदों की सोचदा है? कल्ले बैठ के की सोचते हो कि किसी दी कुड़ी दा व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, या कोई किसी दा प्यो मर जाए, भरा लड़ पैन, जगह खरीदांगे, फलाने दी बेटी नूं बदनाम करांगे, फलाने दे पुत्त दी मुखबरी करांगे। कल्ले बैठ के की सोचते हो? जे कल्ले बैठ के इदा सोचते हो या अल्लाह जे फालतू पैसे होए अपनी गरीब भैन नूं दे के होवांगा, दे के आवांगा, या अल्लाह जे मेरे कोल ताकत होई हज करके आवांगा, या अल्लाह मेरे कोल हिम्मत होई अपने पड़ोसी दे घर दाणियां दी बोरी सुट्टे आवांगा। जे तुसी कल्ले बैठ के मिसाल दे तौर ते चंगियां गल्लां सोचते हो तो तुसी चंगे बंदे हो, जे कल्ले बैठ के गंद सोचते हो तो गंदे बंदे हो। आप ही पता भाया किदां दे। अजकल तो बस जेड़ा फड़िया गया उही चोर है, बाकी तो कहते असीं अल्लाह दे वली हां। जेड़ा बाजार च फड़िया गया चोरी करते हुए बस वही चोर है, बाकी असीं कहने असीं तां वली हां। नहीं, कदी बैठ के 2 मिनट लई कल्ले बैठ के सोचो कि साडा किरदार की कहंदा है। अगर तुसीं अपने ज़मीर दे मुजरिम नहीं हो, ज़मीर दे मुजरिम नहीं हो, कोई सलाह पूछदा पुट्ठी सलाह दिन्ने हो, कोई मशवरा मंगदा पुट्ठा मशवरा दिन्ने हो, किसी वाल बदनजरी नाल देखते हो, किसी नाल हसद तो जली जाने हो, किसी दी धी भैन की जिंदगी खराब करना चाहते हो, चंद सिक्कियां की खातिर अपना ईमान बेच रहे हो। आप अंदाजा ला लो असी कित्थे खड़े हैं। सानू सही जगह ते खड़े होना पैना। क्यों सही जगह ते क्यों खड़े होना पैना है? जब क्यामत आनी है, एक बारी एक वक्त आना जब असी इत्थों चले जाना, सब ने अपने रब दे हुजूर पेश होना, ते सारी दुनिया ने हाजिरी कित्थे होनी है? अल्लाह ताला दे सामने। कित्थे जी? हुजूर दी कित्थे होनी है? लेकिन साडी 2 जगह होनी है, पहला अल्लाह दे सामने होनी है, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सामने। पता तुहानूं ये गल? सारियां दी एक
साडी दो पहला अल्लाह ताला दे अगर उतों बच बचा के आ गए कारनामे तो वैसे अजकल है नहीं इदां दे जो उतों बच बचा के आ गए फिर हौजे कौसर दे जाम थे वही पहुंचणगे जिन्हां दा किरदार नबी अलैहि सलाम दे हुक्म दे मुताबिक होएगा जिन्हां दा चेहरन नबी अलैहि सलाम दे हुक्म दे मुताबिक होएगा जिन्हां दी सोच नबी अलैहि सलाम दे मुताबिक होएगी जिन्हां दी तकनी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे मुताबिक होएगी जिन्हां दी जुबान नबी अलैहि सलाम दे मुताबिक होएगी जिन्हां ने अपनी मन मर्जियां कीतियां होणगियां वो हौजे कौसर दे जाम दे नेड़े लगण नहीं दित्ते जाणगे ते सानू अच्छा इंसान बनना है इंशाअल्लाह ते अच्छा इंसान बनने के लिए एक छोटा जिहा नुस्खा तुहानू दे जाना इस्लाम दी फोटो देखनी है अपना दीन है ना इस्लाम ओदी फोटो देखी तुसी नहीं भाई वो फोटो देखी कि नहीं वो बोलो तो सही हैगी ओदी भी एक फोटो तुहाडा मोबाइल चक्को अपनी सैल्फी खिच्चो ते ध्यान नाल वेखो क्यों क्योंकि जेडे साडे हिंदू भरा है सिख भरा आ जैनी दलित बोधी जिन्ने साडे हम वतन भरा ने वो कुरान ता नहीं पढ़िया वो मसीते ता नहीं गए उन्होंने अलिबा ता नहीं कदी पढ़िया उन्होंने बुखारी शरीफ का तो इलम नहीं वो मिशकात शरीफ नू ता नहीं जानते उन्होंने पता नहीं इमाम तिरमिज़ी कौन है वो इमाम नसई नू नहीं जानते साहिब तबकात बारे उन्होंने नहीं पता कुछ हाँ वो जानते हैं कि अब्दुल रहमान कौन है उन्होंने पता है कि मोहम्मद शफी कौन है उन्होंने पता है कि मोहम्मद जुनैद कौन है क्योंकि या तो कोई उन्होंने पड़ोस च जम्मिया या कोई उन्होंने नाल स्कूल च पढ़िया या कोई उन्होंने कॉलेज का साथी है या कोई फिर उन्होंने नाल दुकानदार है या कोई बिजनेस का पार्टनर है या वो किसी तो दुध पवाते हैं या वो किसी के नाल कारोबार करते हैं या कितने इकट्ठे किसी महकमे च मुलाजिम है फिर उन्होंने नज़दीक तो वही इस्लाम है ना इसलिए तुसी इस्लाम की शक्ल अगर दुरुस्त करोगे तो सामने वाले नू पता लगेगा कि ये दीन नेक लोगों का दीन है अगर तुसी इसकी शक्ल नू खराब कर दिता तो उसके नज़दीक इस्लाम के मुजरिम तुसी बनना। एक बंदा आया मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को सन 2000 मेरा अंदाज़ा 10 की गल होनी है उस तो भी पुरानी गल होनी वो कहता जी मैनू दीन बड़ा चंगा लग्या मैं कलमा पढ़ लिया जी आई गया कई साल कहता जी मैं कोशिश करदा है कि मेरी वालदा भी मेरी हमनवा हो जाए ओदी वालदा भी ओदी हमनवा हो गई वो भी दीन च आ गई दोनों माँ पुत एक दिन हजरत को आए कहते जी कोशिश करते हैं कि जो मुंडा है तो वालिद भी जेडे वो मन जान दुआ करियो कहते जरूर दुआ करांगे। कई महीने लंघ गए दोनों माँ पुत ने एक दिन बड़ी हिम्मत करके दसिया कि भी इदा इदा असी तो नमाज पढ़ते हैं दीन चा उन्हें उन्होंने गल सुनी ज़्यादा गुस्से तो नहीं होया लेकिन अपने कमरे च अंदर जाके कुंडी ला ली इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया उन्हें क्या मैनू परेशान ना करो मैं सवेरे तुहाडे नाल गल करूँ ये सारी रात माँ पुत परेशान भी पता नहीं किते अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए कोई गल ना हो जाए ध्यान ना सुनो इस वाक्य में ये असली वाक्य सुना रहा तुहानूं जो सुबह हुई ना फजर का टाइम उन्हें दरवाजा खोलिया गुसल किया होया अपने पुत नूं कहंदा चल मैं भी तेरे नाल चलना नमाज पढ़ांगा आगे जदों बैठे दस्तरखान के घर नमाज पढ़िया है सब कुछ हो गया तो उसकी बीवी ने पूछा कि राती जो तुहानूं कहा सीगा तुहानूं पता जनानियां पंगा तो लै ही लैंदियां ना हालात ठीक हो जान तां भी लै लैंदियां कहंदी राती तैनूं कहा सी उदों तूं मन्निया नहीं तो उस बंदे दी अखां च आंसू सी वो कहंदा गल सुन तेरे कहण नाल मेरे ते कोई असर नहीं होया ये मेरे पुत दे कहण दा भी मैनूं कोई असर नहीं सारी दुनिया सारी दिहाड़ी व्हाट्सएप फेसबुक देखते सानू पता है जो कुछ चल रहा है देखी जा कहते फिर तेनू किस गल ने मजबूर किया कि तू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन च आया कहता वो इदा होया कि जब तुसी राती मेरे सामने गल रखी तो मैं दरवाज़ा कुंडी ला के अपने बिस्तरे ते लेट गया कि मैं जिस पिंड च जम्मिया सीगा ना मेरे गुआंढ दे विच गुलाम नबी नां दा एक मुसलमान मुंडा रहिंदा सी उन्हां दा घर सी
ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 58 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬਈ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗੀਬਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹਸਦ ਹੈ, और उस सजदे च बेईमानी है, और उस सजदे च ठगी है, और उस सजदे च दुश्मनी है, फिर जिन्ना मर्जी लंबा कर ला वो कबूल नहीं होना। अगर अंदरों दिल धोता होया है, बस सजदे च मुहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लई, उन्हां दी मुहब्बत दे नाल ही लोकां दी मुहब्बत है, उन्हां दी मुहब्बत दे नाल ही माफ़ करन दा जज्बा है, उन्हां दी मुहब्बत दे नाल ही गरीब नूं खाना खिलाउण दा जज्बा है, उन्हां दी मुहब्बत दे नाल ही हक सच दे हुंदे दे बावजूद अपने भाई भैणां दे नाल दो कदम पिछे हट जाण दा जज्बा है। तो फिर अल्लाह ताला नूं ऐसे बंदे जिहड़े वो बहुत पसंद है। करांगे कोशिश इंशाअल्लाह, पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। हाँ, तो सब तो पहला काम ये करना है कि नमाज पाबंदी ना पढ़नी इंशाअल्लाह। मेरे अब्बू जी शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं एक दिन असी पुछया, मैं कहा जी कई बारी नमाज पढ़ते ना तो दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ते इधर उधरलियां गल्लां दिमाग च आंदियां रहिंदियां, फिर की करिए? नमाज पढ़ना छड्ड दईए? की करिए? की नमाज पढ़ते हाँ तबीयत नहीं लगती। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गल कही, असीं कहा जी नमाज पढ़ते गुनाह नहीं छुटते, नमाज भी पढ़ी जाते, कई बंदे झूठ भी बोली जाते। उन्होंने क्या पुत्रा, उस वक्त तक अच्छी नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहो जब तक थोड़ी नमाज थोनू बुराइयां तो रोकने वाली ना बन जाए। नमाज च कोई खराबी नहीं, नमाज पढ़ने वाले च खराबी है। ते अपनी रूह दे नाल पढ़नी, पढ़ांगे इंशाअल्लाह। किसी भी रोंदे नूं हसा देना है कदी इंशाअल्लाह, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देनी है। हाईवे ते जाने हो, सड़क बन रही है, अगर कदी रस्ते 'च कोई पत्थर पिया है और तुसी गुजर रहे हो, गड्डी रोको, उस पत्थर नूं इसलिए साइड ते हटाओ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है, उन्हां दा हुक्म है कि रस्ते जो तकलीफ दे चीज़ हटा दो। क्योंकि अगर तुसी हटा दोगे, किसी दा धी पुत जा रहा होगा मोटरसाइकिल ते, वो खैरियत नाल घर पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला तुहानूं नवाज देगा। ये दुनिया जिहड़े लोकां नूं तुसी तरक्की च देखते हो ना, आ कोई मशहूर मौलवी देख लो, कोई मशहूर बंदा देख लो, मंत्री, वजीर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कोई बड़े बड़े लोग देखते हो मशहूर हो गए, अब बड़े बड़े लोग वजीर बन गए, ये उन्होंने भी नहीं पता, ये उन्हों का कोई कमाल नहीं हो जी। मैं बड़ी सटीक रणनीति बनाई सी जी कि इदा इलैक्शन जित गया जी मैं मुख्यमंत्री, नहीं नहीं नहीं, वह कोई कमाल नहीं है। की कमाल है? कदी माँ के हाथ उठ गए सी कि रब्बा मेरे पुत नूं सारियां च चन्न वर्गा कर दे, कदी प्यो दे दिल तो दुआ निकली सी कि रब्बा मेरे बेटे नूं मेरे तो अगे बता दई, कदी किसी गरीब नूं लुकमा खिलाया सी, उन्हें दुआ दी सी और रब्बा इहदे खजाने च कमी ना आवे।
ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, सब लोग बैठ जाओ, दुआ करते हैं। पहला दस्तारबंदी कर देवांगे, नाल ही दुआ हो जाएगी। हाँ डाल दीजिए। सारे अपनी अपनी जगह बैठे रहो। बच्चों की दस्तारबंदी 1 मिनट 'ਚ हो जानी है और उस तो बाद दुआ के नाल ही उठांगे, इकट्ठे ही उठांगे इंशाअल्लाह। हज़रत जी दस्तारबंदी करो। दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मैं इदारा नहीं पीछे तीसरे खुशनसीब हाफिज मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद हनीफ बस से ये वो खुशनसीब तलबा हैं उठा दो एक जिनकी दस्तारबंदी इस प्रोग्राम में आने वाले उलमाए किराम के हाथों हो रही है। उधर पीछे साइड पे अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात के बैठने को कबूल फरमाए और जो बातें सुबह से अब तक आपने सुनी और बतौर ख़ास अभी हज़रत से सुनी, इन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला सच्चा कुरान और हदीस का अमल करने वाला इंसान बनाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। ये वो खुशनसीब तलबा हैं जिनकी दस्तारबंदी हो रही है। इस अहम दीनी मजलिस के अंदर आप तमाम हजरात भी ये अहद करें कि हम भी अपनी नस्लों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करेंगे और दीनी तालीम पर लगाएंगे और अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए सदका जारिया बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं आए हुए तमाम उलमाए किराम का इदारा के मुंतज़मीन की तरफ से और मजलिस उलमाए उधमपुर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात बतौर ख़ास शाही इमाम पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए फारिग किया और आप तमाम हजरात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इस मौके पर मजलिस उलमाए उधमपुर भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। निहायत अदब व एहतराम के साथ बेटा थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ, तो थोड़ा आगे जी कराओ दुआ। हाँ हो जाए वो करा सदर मजलिस हज़रत मुफ्ती साहब की दुआ पर ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंची। वो कह भी देता है। चलो जी अगे हो जाओ थोड़ा, और नहीं थोड़ा जा अगे मुख्तसर जी करा दो, लेट भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक, या इलाहल अव्वलिन वल आखिरीन या ज़ल जलालि वल इकराम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम ये तेरे बंदे दूर दराज से यहाँ आए हुए मेरे मौला, या इलाहुल आलमीन सुबह से लेकर इस वक्त तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तेरे कुरान की मोहब्बत में यहाँ आए हैं मेरे मौला। परवरदिगार आलम सबको बख्श दीजिए अल्लाह, सबको माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, सबको माफ़ फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे रिश्तेदारों को माफ़ फरमा दीजिए, दोस्त अहबाब को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दीजिए, उम्मत के एक एक फ़र्द को माफ़ फरमा दीजिए, एक एक मर्द औरत को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी इंसानियत पर रहम फरमा दीजिए अल्लाह, पूरी इंसानियत पर रहम फरमा दीजिए। इंसान को इंसान की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इस पूरे इलाके पर अपने रहमतों की बारिश बरसा।
अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा, खैर का नुज़ूल फरमा, शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा, आफात और बलियात से हिफाजत फरमा, आसमानी आफतों से हिफाजत फरमा, ज़मीनी बलाओं से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जिन बच्चों ने या अल्लाह तेरी तौफीक से, तेरे करम से, तेरे फजल से अल्लाह तेरी किताब को याद करके अपने सीनों में महफूज किया है, इनके हिफ्ज़ को कबूल फरमा ले अल्लाह, इनके हिफ्ज़ को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन, इनके असातिज़ा के लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, मदरसे के मुंतज़िमीन के लिए, मुआविनीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए और इस इजलास में आने वालों के लिए, सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दीजिए, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। परवरदिगार आलम, हमारी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, मुसीबतों से छुटकारा नसीब फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, बीमारियों से हिफाजत फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल और पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। परवरदिगार आलम या इलाहुल आलमीन, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने शायान शान अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे वालिदैन, अज़ार अकारी, मुतअल्लिक़ीन, दोस्त अहबाब, असातिज़ा और मशाइख़ में से जो भी दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे। इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार आलम, जितने भी हमारे अकाबिर हैं, उलमा हैं, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम, बराबर में बैठे हुए हमारे बड़े या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह शाही इमाम साहब, इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, आफियत के साथ, सेहत व आफियत के साथ इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। इनके साए को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। इनके वालिद मरहूम के और ख़ानदान के जितने भी लोग, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए, दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उलमा दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो जिंदा हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह, जितने भी ईमान वाले दुनिया से जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो जिंदा ईमान व हिदायत पर कायम फरमा दीजिए। जब आखिरी वक्त हो, ईमान वाली मौत नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। हम दुनिया से जा रहे हों, हमारी ज़ुबानों पर हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल। तमाम हज़रात अपनी जगह तशरीफ़ रखें ताकि उलमाए किराम और मेहमान आसानी और सहूलत के साथ यहाँ से जा सकें। किसी किस्म के हज़रात को ज़हमत और तकलीफ़ न हो। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और उनके जितने भी शोबाजात यहाँ पर इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए शरीक थे, सबका हम इदारा हाजा के मुंतज़िमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर ख़ास इदारा हाजा के मुंतज़िम और मोहतरम हाफिज़ ज़ाकिर साहब की तरफ से जो है तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। मैं तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि मुसाफिर की कोशिश न करें और मेहमानों को रास्ता दें ताकि सलीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सहूलत के साथ हमारे मेहमान जा सके, इनको किसी किस्म की तकलीफ न हो और जहमत न हो। हमें आपके जज्बात की कदर है। आप तमाम हज़रात भी जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि सुबह से लेकर अब तक आपने जमकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को, इस दीनी इज्तिमा को अपनी बारगाह में बेहद कबूल व मंजूर फरमाए। बड़े सदाम से बुजुर्ग कहते हैं सदाम साहब ठीक है।